वेक अप। हर रोज की तरह मैं अपने ऑफिस को निकला। कानों पर एक हेडफोन और हाथ में बैग लिए मैं बस स्टैंड पर खड़ा था। कुछ ही देर में बस स्टैंड पे भीड़ बढ़ गई और मैं अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। मैंने मन ही मन सोचा आज तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तभी मेरी नज़र भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। नीली आंखें, ब्लैक बाल, मानो जैसे देखते ही प्यार हो गया हो। थोड़ी ही देर में मेरी बस आ गई और मैं उसमें चढ़ गया। मैं बस में बैठे हुए उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कुछ देर बाद मेरा बस स्टॉप आ गया। जैसे ही मैं बस से उतरने लगा मैंने देखा कि एक आदमी मुझे घूर रहा है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और ऑफिस में एंटर हो गया। अब तो जैसे ये सिलसिला शुरू हो गया हो, वो आदमी मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता और घूरने लग जाता। पर जब भी मैं उसे घूरने का कारण पूछने जाता तभी या तो बस आ जाती या फिर वो आदमी गायब हो जाता। कभी वो मुझे रोड की दूसरी तरफ दिखता तो कभी जाती हुई बस में। मैं उस आदमी से परेशान हो चुका था। आखिर मुझे वो क्यों घूरता रहता था। साथ ही मैं उस नीली आंखों वाली लड़की के बारे में भी सोचता रहता था। एक दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि वही नीली आंखों वाली लड़की मेरे बगल में खड़ी है। कुछ ही देर में मेरी बस आ गई। मैंने देखा कि वो लड़की भी उसी बस में चढ़ गई है। मैं मन ही मन सोचता रहा कि उससे उसका नाम पूछूं। मैं बड़ी हिम्मत करके अपनी सीट से उठा और उस लड़की के पास गया। मैंने इधर उधर झांका और तभी मैंने देखा वो आदमी भी उसी बस में था और मुझे लगातार घूरे जा रहा है। तभी उसका बस स्टॉप आ गया और वो उतरने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा रुको, पर वो नहीं रुका और चलने लगा। बस फिर से चलने लगी। मैंने बस ड्राइवर से बस रुकवाई और उस आदमी की तरफ भागा। वो आदमी थोड़ी देर चलने के बाद रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और हाँफते हाँफते कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों घूरते रहते हो। उस आदमी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ कह रहा है पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने थोड़ा और ध्यान लगाया, जैसे वो कह रहा हो वेक अप, वेक अप। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होनी शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी मुझे वैकअप क्यों कह रहा है। एकदम से मेरी आंखें खुल जाती है और मैं देखता हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और वो आदमी कोई और नहीं, डॉक्टर ही था जो मेरा इलाज कर रहा था। धीरे धीरे मुझे याद आने लगा मैं कोमा में था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 11 दिन से कोमा में हूँ। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। डॉक्टर ने कहा कि कई बार पेशेंट के साथ ऐसा होता है, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो नीली आंखों वाली लड़की कौन थी और उसके दिखने का क्या कारण था। कहीं वो भी मेरी तरह कोमा में भटक तो नहीं रही थी, या फिर ये मेरा वहम था। तीन साल बीत चुके थे। मैं अपनी MBA कंप्लीट करके लौटा था। मैंने ऑफिस जाना फिर से शुरू कर दिया था। फिर पहले की तरह हाथ में बैग और कानों पर हेडफोन। एक रोज मैं ऑफिस के लिए निकला, तभी रास्ते में एक बस वाले ने मुझे हल्की सी टक्कर मार दी। मैं नीचे गिर गया। मुझे चक्कर आ रहे थे। बस वाले को गाली देते हुए मैं बड़ी मुश्किल से उठा और बस स्टॉप जाने लगा। तभी मैंने देखा वही नीली आंखों वाली लड़की बस स्टॉप पर खड़ी है। मुझे यकीन नहीं हुआ। तभी मैंने अपने पीछे देखा। जहां अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहां बड़ी ही भीड़ जमा हो गई है। मैंने भी वहां जाकर देखा। वो तो मैं ही था जो खून से लथपथ पड़ा था। कहीं मैं फिर से कोमा में तो नहीं, या फिर मेरी डेथ हो चुकी है।